स्मार्ट सिटी हो या गैंगटोक का स्मार्ट सिटी हो, मैंने नामची का स्मार्ट सिटी देखा। प्रोजेक्ट बहुत स्लो चल रहा है। मोदी जी ने योजना दिए हैं, इनको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कि लोगों को पैसे के अभाव में जीवन कभी कभी गंवा देते थे, बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी। इन बीमारियों से बचने के लिए आयुष्मान कार्ड का निर्माण किए और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हर एक परिवार को लाभ मिला है और उस लाभ से लोग चाहे देश का किसी भी कोना में जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनका इलाज होगा। तीसरी बात कि जिस तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके माध्यम से हर गरीब को, यानी यहाँ जिनका कम आय है ऐसे लोग अपना राशन कार्ड बना करके पीडीएस दुकान के माध्यम से अन्न उठा रहे हैं, चावल उठा रहे हैं और उसका भोजन कर रहे हैं। अभी मोदी जी ने 6 महीना के लिए फिर एक्सटेंशन किए कि अभी कोरोना काल में लोगों का जीवन थोड़ा नीचे था, अब उनको कैसे पुष्टअप हो, इनके लिए उनको समतुल्य करने के लिए 6 महीना राशन योजना फिर उन्होंने बढ़ाया है, जिससे निःशुल्क राशन प्राप्त हो रहा है, राशि नहीं लगते हैं। तीसरा है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, 4 लेन का योजना आपका सिक्किम में आ चुका है। आपके यहाँ सिक्किम में बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से और कई जगह नया नया योजना लेकर के भी हवाई अड्डा भी आपके सामने है और हवाई अड्डा बनने का तात्पर्य है कि यहाँ का जीवन यापन, यहाँ का बिजनेस, यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ के लोग का रोजगार अच्छे से हो पाएंगे। आवागमन जब तक सही नहीं होगा तो यहाँ बिजनेस संभव नहीं हो पाएगा और उनका आय का 2 गुना कैसे बढ़ोतरी होगा, इसके लिए उन्होंने हवाई अड्डा भी सिक्किम को दिया है। शहरी विकास मंत्रालय का हमने बताया कि 2-2 योजना स्मार्ट सिटी आया है दोनों जगह। तीसरा बात है युवा। आज युवक तो जॉब करना चाहते हैं लेकिन कैसे करेंगे, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कई केंद्र खोले और वहाँ से डेवलपमेंट स्किल करके कई बड़े बड़े कंपनियों में युवा जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपने घर का जीवन यापन कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पश्चिम सिक्किम के सोरेंग जिला में और सिंगताम में 2-2 जगह लोग को हॉस्पिटल दिए मोदी जी ने। सिंगताम का अगर बात करते हैं तो जिनका इनॉग्रेशन भी हो गया, 300 बेड का हॉस्पिटल मोदी जी ने बना के दिए हैं। उसी तरह से अभी बनने वाले हैं पश्चिम सिक्किम सोरेंग जिला में 100 बेड का हॉस्पिटल आज मोदी जी बना रहे हैं। सिक्किम में टनल का निर्माण हो रहा है। जिस तरह से लंबी दूरियां पार कर रहे थे वो लंबी दूरी पार ना करके शॉर्टकट में जैसे 5 किलोमीटर बढ़ गया तो कम से कम उनको कम कैसे किया जाए, इसके लिए टनल का निर्माण मैं खुद कल से चल रही हूँ और देखते हुए आगे बढ़ी हूँ। इसी तरह से ऑर्गेनिक खेती सिक्किम में हो रहे हैं। इनका विकास के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने अपना प्रयास कर रहे हैं। साथ में उन्होंने मोदी जी का मन की बात से पूरे देश भर में एक संदेश देने का काम किया कि सिक्किम ने जिस तरह से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, देश में भी ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो लोगों का जीवन रक्षा हो सकता है, खान पान बदल सकते हैं। और मोदी जी जिस तरह से सिक्किम में जितनी योजना आई है, योजना का 90% राशि सिक्किम को दे रहे हैं ताकि सिक्किम का विकास हो पाए और इस राज्य के लोग सुखी हो पाएँ। मोदी जी का सोच है कि देश का अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुँचे, उनको लाभ पहुँचे और इन्होंने एक ही बात रखे कि नेशन फर्स्ट, ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। इस योजना के साथ में आज विकास का गंगा मोदी जी ने पूरे देश भर में बहाए हैं। मेरा इतना ही कहना था कि आज 8 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण योजना को लेके हमारा एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाएंगे, एक एक घर तक जाएंगे और मोदी जी का संदेश को वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप सब ने मेरी बातों को सुने हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कह सकेंगे क्योंकि आप तो कभी कभार ही आती होगी यहाँ पे, आपको किसी ने बताया होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये वहाँ पे मतलब लोगों को घर में पहुँचा है, उनको बेनिफिट मिला है, इसका ये सुनिश्चित कैसे करेंगे? हमारा सूत्रधार तो हमारा पार्टी का इतना कार्यकर्ता है जिन्होंने गांव-गांव तक गए हैं,
उनसे मिल के आए हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो वर्ष हम मना रहे हैं, हर व्यक्ति को आज़ादी का अमृत महोत्सव है और अमृत महोत्सव में 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस दृष्टि से एक एक कार्यकर्ता का जिम्मेदारी है कि हम 75 घंटा समय कैसे पार्टी को देंगे। आपको मैं बताऊं, कल मैं नामची में थी और नामची में मैं जनता के साथ मिली। जिनको लाभ मिला है उनसे, चाहे जिनको लाभ नहीं मिला है उन तक भी मैं गई। दोनों का पॉजिटिव सेंस है कि मोदी जी हाँ हमारे लिए काम कर रहे हैं। किसान को योजना मिला, उन तक गए। जिनके घर में नल का कनेक्शन हुआ है उनको हमने देखा। हमने खुद जमीन पर जा कर के स्मार्ट सिटी का जहाँ काम चल रहा है, आप देखेंगे नामची का बाजार में पूरा पार्किंग व्यवस्था, मार्केट व्यवस्था, जो गांव से सब्जी उगा करके ला रहे हैं उनको बैठने के लिए रविवार आज का दिन में मार्केट लगता है वहां बैठने के लिए। इसलिए हम जैसे कार्यकर्ता जब सिक्किम जैसे राज्य में आते हैं, चाहे सुदूर ऐसे जगह अंडमान निकोबार में भी जा कर के जान सकते हैं, वैसे हमारा पार्टी का एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता अपने 1 तारीख से लेकर के लगातार काम कर रहे हैं और सभी गांव-गांव तक जा रहे हैं। किस गांव में किनको योजना मिली है, नहीं मिली है, ये आउटपुट निकाल के आ रहे हैं। तो हमारा संदेश वाहक हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है। सेम मेरो यही क्वेसन चाहिँ अब राज्य प्रभारीलाई के अरे अध्यक्षलाई कि कसरी तपाईँ सुनिश्चित गरेर भन्नु सक्नुहुन्छ कि यो कुरो चाहिँ के साँच्चै भएको छ सिक्किमको गरिब जनताको एकदमै अन्तिम लहर गति हो, अन्तिम व्यक्तिलेसम्म पुगेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जुन हामीले यो लिफलेट बनाएको छौँ, यो हजुरहरूलाई पनि हामी उपलब्ध गराउने छौँ र यहाँ पनि कुरा हामीले क्लियर लेखेको छौँ। कति कति मान्छेले जस्तै 85,998 जनाहरूको जनधनमा खाता खोलियो। लकडाउनको टाइममा 50,000 महिलाहरूले 3 महिना 500 रुपियाँ गरेर पैसा पाए। 11,000 भन्दा बढी किसानहरूले अहिलेसम्ममा वर्षको 6,000 रुपियाँ गरेर यो पीएम किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत पैसा पाइराखेका छन् र स्कलरसिपदेखि लगेर हरेक चिजमा सिक्किमको मान्छेले पाइराखेको छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी कसरी पुष्टि गर्न सक्छौँ भने चाहिँ अहिले जुन जति पनि केन्द्रबाट पैसा आउँछ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट मान्छेको अकाउन्टमा आउँछ, सिधै ब्याङ्क खातामा जान्छ। जस्तै नानीहरूको स्कलरसिप सिधै ब्याङ्क खातामा जान्छ। त्यस्तै प्रकारले 2,000 रुपियाँ जस्तै 31 तारिक मईको दिन मात्रै सिमलाबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो दिनुभयो पीएम किसान सम्मान निधि योजना र यो 2,000 रुपियाँ सिधै कृषकको खातामा गयो, ब्याङ्क खातामा गयो। पहिले ब्याङ्क खाता खोल्दाखेरि मान्छेहरूले खिल्ली पनि गर्थ्यो, 0 ब्यालेन्समा खाता खोलेको हैन, र जनधन एकाउन्ट खोल्दाखेरि चाहिँ मोदीले 15 लाख दिन्छ भन्थ्यो। तर यो प्रकारले लगातार पैसा केन्द्र सरकारले डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर गरेको आँकडाको हिसाबले हामी भन्न सक्छौँ। र जहाँ ठुलो विकासको कुराहरू छ, जस्तै उहाँले पनि राख्नुभयो सिङतामको 300 बेडेड हस्पिटलको पैसा आइसकेको छ। हाम्रोमा यति आँकडा छ, पैसा आएको छ र सरकारले काम गर्नुपर्छ। जस्तै यो जल जीवन मिसनको पनि अहिले चारैतिरबाट हामीलाई थुप्रो फिडब्याकहरू आइरहेछ। कहीँ पुरानै पाइपहरू लगायो, कहीँ ट्याङ्कीमा अलिअलि चुनाहरू मात्रै लाउँदैछ भन्ने कुरा। र हिजोअस्ति मात्रै हाम्रो केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेलजीले आएर स्थलगत भ्रमण पनि गर्नुभएको छ र हामीलाई पनि उहाँहरूले आदेश दिनुभएको छ कि हामीले कसैको विरोध गर्नु छैन, तर केन्द्र सरकारबाट आएको धनराशि र योजना छ त्यो चाहिँ सिधै लाभार्थीसम्म पुग्नु पर्यो। यो हाम्रो पार्टीले पनि र हजुर पुग्दैछ। यो जुन हिसाबले हामीले लिफलेटमा छापेको छौँ यो हिसाब तपाईँहरूलाई पनि हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। यो हिसाबले पुगेको छ र नपुगेको ठाउँमा हामी हल्लाबोल गर्छौँ, हामी पुर्याउनु बाध्य बनाउँछौँ। कसलाई बाध्य बनाउँछौँ? सरकारलाई, राज्य सरकारले। भनेपछि कहीँ न कहीँ केन्द्र सरकारबाट आएको जुन लाभहरू छ लाभार्थीसँग पुर्याउनु चाहिँ राज्य सरकारको हात हुन्छ। 100% भन्नुहुन्छ फेरि सिधै ब्याङ्क खातामा जाने होइन, ब्याङ्क खातामा गए पनि त्यो लाभार्थीको चयन त राज्य सरकारले गर्छ नि हैन। जस्तै टोइलेट दिने कुरा आयो हैन, चाहे तपाईँको जनधन अकाउन्टमा यो जति पनि लाभहरू पस्दैछ हैन, आवास योजना होस्, कुनै पनि योजनाको चयन त राज्य सरकारले गर्ने हो, बिडिओ पञ्चायतहरूले गर्ने हो। र जब चयन गरेर उहाँहरूले नाम दिइसकेपछि उनीहरूलाई लाभ दिने चाहिँ केन्द्र सरकार। जैसे सूची बनाए, लाभार्थी सूची तो सरकार बनाती है, राज्य सरकार, और राज्य सरकार से बन करके आती है। तो जैसे ग्राम सभा होता है, गांव की जनता ही उनको चयन करेंगे कि किनका घर है या नहीं है। जैसे छोटे जगह पर तो वो तय करके देते हैं। उसी तरह से जैसे नगर निकाय है, तो नगर निकाय में प्रत्येक काउंसलर, मैं एक महापौर होने के नाते बता रही हूँ,
तो एक काउंसलर तय करेंगे कि वहाँ का जो घर किनको घर चाहिए नहीं चाहिए, उनका सूची आएगा वार्ड से, और वार्ड के माध्यम से आएंगे कमिश्नर तक, मेयर तक। मेयर वहाँ से काउंसिल में पारित करके फिर हमारा जो कमिश्नर है, कमिश्नर भेजेंगे राज्य सरकार को, नगर विकास विभाग, नगर विकास विभाग उसको भारत सरकार को देखेंगे, और भारत सरकार ने डायरेक्ट इनके खाते के लिए नगर निगम को पैसा देंगे, और नगर निगम के माध्यम से 4 किस्त में उनको दिया जाता है। प्लिंथ उनका एक न्यू गड्ढा खोदते हैं, पहला किस्त, प्लिंथ लेवल होगा दूसरा किस्त, ढलाई होगा तीसरा किस्त, कंप्लीट हो जाएगा चौथा किस्त।